हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो चलिए इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको डू यू नो में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है, तो चलिए देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन क्या है। द क्रोमोसोम नंबर्स इन द जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड। जर्म सेल यानी कि क्या, मेल के केस में स्पर्म्स रहते हैं, फीमेल के केस में ओसाइट और एग्स रहते हैं, उसको हम जर्म सेल्स कहते हैं। सो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा उसका क्या रहता है एक्चुअल में, तो क्रोमोसोम नंबर्स इन द जर्म सेल प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड, वो डिप्लॉयड रहता है क्रोमोसोम नंबर। इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम। उसमें क्या रहता है, 22 पेयर्स जो रहती है वो ऑटोजोम्स की रहती है, एंड 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। एक ही जो पेयर रहती है क्रोमोसोम की वो क्या रहती है, सेक्स क्रोमोसोम की रहती है। यानी कि जैसे आपको पता है टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं ह्यूमन बींग्स में। सो 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो क्या है, ऑटोजोम है। ऑटोजोम यानी कि क्या, द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स और द बॉडी ऑर्गन जो हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स कहते हैं। तो 44 क्या रहेंगे, ऑटोजोम्स रहते हैं। और एक जो पेयर है वो किसकी है, सेक्स क्रोमोसोम की है, यानी कि XX, और दूसरा यहाँ पर दिया है 44 प्लस XY। These germ cells are divided by meiosis। ये जो germ cells है ये meiosis से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। Due to this gametes contain only haploid number of chromosome। इस वजह से gametes में क्या हो जाता है, haploid नंबर आ जाता है, यानी कि इसकी हाफ नंबर जो है gametes तैयार हो जाते हैं। यानी कि तो गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। गैमेट किस तरह से हैप्लॉइड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन में क्या है 44 प्लस XY, तो यहाँ पर हैप्लॉइड में क्या हो जाएंगे, 2 गैमेट्स तैयार हो जाएंगे उसके, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। सो 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। मेल के केस में 2 टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि 22 प्लस X और 22 प्लस Y, यानी कि X एंड Y टाइप के 2 स्पर्म्स जो है वो मेल के कंडीशन में तैयार हो जाते हैं। वेयर एज oocyte जो है, एग जो है फीमेल के कंडीशन में या फिर केस में वो क्या हो जाता है, आर प्रोड्यूस्ड ओनली 1 टाइप ऑफ एज 22 प्लस X। फीमेल के बॉडी में जो है वो oocyte जो है वो एक ही टाइप का रहता है, दैट इज 22 प्लस X। ये एक ही टाइप का गैमेट जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बोथ स्पर्म्स एंड oocytes आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस। स्पर्म्स जो है या फिर oocyte जो है वो मियोसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। स्पर्म्स एंड oocytes आर प्रोड्यूस बाय डैश, सो मियोसिस प्रोसेस। In case of sperms, process of meiotic division is completed before the sperms leaves the male reproductive tract। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई है कि मेल के कंडीशन में, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा, तो वो जो स्पर्म्स जब तैयार हो जाते हैं टेस्टिस में, और टेस्टिस में से लेकर वो वास एफरंस करके जब वो डक्ट में से आ जाते हैं, तब वो बाहर रिलीज होने तक वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। स्पर्म जो है वो कंप्लीट, उसका जो डिवीजन है मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो स्पर्म जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है, और वो तब जाकर रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वो छोड़ता है। हाउएवर इन केस ऑफ द oocyte, लेकिन oocyte की कंडीशन में ऐसा नहीं रहता, यानी कि एक्स की कंडीशन में, इन केस ऑफ द फीमेल, प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है आगे हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ओव्यूलेशन जब हो जाता है, ओव्यूलेशन यानी कि क्या, एग रिलीज होने की जो प्रोसेस रहती है, जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स देखे, सो फॉलिकल्स में एग्स रहता है। सो एग जब वो रिलीज हो जाता है, बर्स्ट ओपन हो जाते हैं वो फॉलिकल, और उससे जब एग रिलीज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहते हैं।
तो इन केस ऑफ द oocyte प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद ये मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट, और तब जाके फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब चलती है ओविडक्ट में, तब ये सारी चीज़ें फीमेल के कंडीशन में केस में हो जाती है। यानी कि इन केस ऑफ द oocyte प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन कंप्लीट आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट, मतलब जब वो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब जाकर वो उसकी जो प्रोसेस है मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब ओव्यूलेशन के बाद ही एग का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो एग वहाँ से रिलीज होकर कहाँ आ जाता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा ओविडक्ट में वो एग जो है वो आ जाता है। तो तब वहाँ जाकर वो क्या हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, या फिर उसकी मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन स्पर्म का मियोटिक डिवीजन जो है वो स्पर्म जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट छोड़ने वाले रहते हैं उसके पहले ही उसकी मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुकी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं मेल एंड फीमेल जो है, अभी स्पर्म जो है वो मेल जर्म सेल्स उसको कहेंगे और फीमेल जर्म सेल्स को क्या कहेंगे, oocytes कहेंगे। मेल के कंडीशन में 22+ X एंड 22+ Y दो टाइप के गैमेट जो है वो मेल प्रोड्यूस करता है। फीमेल में एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि 22+ X। अभी मेल का गैमेट एंड द फीमेल का गैमेट इकट्ठा आ जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर सपोज 22+ X मेल का और 22+ X फीमेल का अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 44+ XX, यानी कि गर्ल चाइल्ड विल बी देयर। एंड इफ मेल का 22+ Y एंड फीमेल का जो गैमेट है 22+ X ये इकट्ठा आ जाएंगे, इसका अगर यूनियन हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा 44+ XY, दैट इज बॉय चाइल्ड विल बी देयर। सो इस तरह से ऑफस्प्रिंग जो है या फिर इंडिविजुअल जो है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट एंड द बर्थ। अभी यहाँ पर दिया है द ज़ाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड मियोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। अभी ज़ाइगोट जो है हमने देखा पिछली वीडियो में, ज़ाइगोट किससे बनता है, इट इज़ द यूनियन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। मेल एंड द फीमेल गैमेट्स जब यूनियन हो जाता है उनका, यानी कि स्पर्म्स जो है मेल के एंड द फीमेल के oocyte या फिर एग जब उसका यूनियन हो जाता है तब क्या बन जाता है, ज़ाइगोट बन जाता है। द ज़ाइगोट फॉर्म्ड, जो ज़ाइगोट तैयार हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट, और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाता है, जैसे हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस जो है वो ओविडक्ट में हो जाती है पूरी। सो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, यूनियन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का ओविडक्ट में, इट अंडरगोज द रिपीटेड मियोटिक डिवीजन, तब वो ज़ाइगोट जो है वो मियोटिक डिवीजन के अंडर चला जाता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन जो है वो सेल की उसके अंदर चला जाता है। एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म, उससे क्या तैयार हो जाता है, एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। मीनवाइल इट इज पुश टूवर्ड्स द यूटेरस, और वही एम्ब्रियो जैसे हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो पुश किया जाता है यूटेरस की तरफ। वंस इट रीचेस द यूटेरस इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑकर आफ्टर इम्प्लांटेशन। अभी एक बार मतलब वो पुश किया जाता है वो एम्ब्रियो यूट्रस की तरफ, यूट्रस में जैसे ही वो चला जाता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट यानी कि क्या, अटैच हो जाता है। यूट्रस की जो वॉल रहती है इनर वॉल उसको वो अटैच हो जाता है और वहाँ पर उसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड ऑर्गन कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा इज अ फॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन द यूट्रस। जो ऑर्गन है प्लासेंटा नाम का, प्लासेंटा यानी कि उसे मराठी में हम क्या कहते हैं, नाड़ भी कहते हैं या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो कहा जाता है। सो प्लासेंटा जो है वो जो कनेक्शन बनाए रखता है किसमें, मदर एंड द फीटस में। सो वो प्लासेंटा जो है वो क्या हो जाता है, ऑर्गन जो है प्लासेंटा वो तैयार हो जाता है फॉर द सप्लाई ऑफ फूड। प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, सप्लाई करता है फूड का मदर से लेके उस ग्रोइंग
एम्ब्रियो को जो फूड का सप्लाई जो हो जाता है वो प्लासेंटा की तरफ से हो जाता है। सो सप्लाई ऑफ द फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन अ यूट्रस, जो एम्ब्रियो है उसकी जो ग्रोथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो यहाँ पर दिखा है। ऐसे एम्ब्रियो रहता है, उसकी धीरे 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 ऐसे ग्रोथ होती चली जाती है, हाँ, और उससे ये इंडिविजुअल जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ होने के लिए उसको फूड चाहिए, और जो फूड है वो सप्लाई किससे हो जाता है? प्लासेंटा से हो जाता है। यानी प्लासेंटा क्या है? इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन दैट मदर एंड दैट फीटस। फीटस और मदर में जो कनेक्शन बनाए रखने के लिए जो ट्यूब रहती है उसको हम क्या कहेंगे? प्लासेंटा कहेंगे। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज अ कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली। ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर आप डायग्राम में जो देख रहे हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज अ कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। 9 महीने के बाद फर्टिलाइजेशन जैसे होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये इट टेक्स 9 months अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बताया है। विद इन 9 months के अंदर ये क्या हो जाता है? पूरी तरह से एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाता है। उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से पूरा डेवलप होता है। तो यहाँ पर ये बात हमें डेवलपमेंट एंड द बर्थ के इसमें दी गई है। इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट के लिए अक्सर पूछा जाता है कि डेवलपमेंट एंड बर्थ जो है उसके बारे में जो है शॉर्ट नोट लिखिए 2 मार्क के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज जो है, ऑलवेज रिमेंबर, नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 31, ऑलवेज रिमेंबर द मैन इज अ टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड ड्यूरिंग zygote फॉर्मेशन। मैन कंट्रीब्यूट आइदर X और Y क्रोमोसोम्स। ये बात हमने अभी देखी कि मैन जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है कपल में, कौन से भी कपल में जो मैन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको बॉय चाइल्ड होगा या फिर गर्ल चाइल्ड होगा। तो इसके लिए क्यों? क्योंकि zygote जब फॉर्म होता है तो मैन जो है वो क्या है? मैन के पास 2 क्रोमोसोम है, फीमेल के पास वैसे नहीं है। मैन के पास 2 क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, 2 क्रोमोसोम रहता है। इस वजह से मेल ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और द गिविंग बर्थ टू दैट बॉय और द गर्ल चाइल्ड। क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन, हाँ, जो क्रोमोसोम हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं, बट द फीमेल ट्रांसफर ओनली एक्स क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, मेल के कंडीशन में जैसे यहाँ पर बताया है, मेल के पास 2 क्रोमोसोम रहते हैं एक्स और वाई, लेकिन फीमेल के कंडीशन में ओनली एक्स क्रोमोसोम रहता है जो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ द एक्स क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द मेल देन द चाइल्ड विल बी गर्ल। हाँ, मेल की तरफ से अगर एक्स क्रोमोसोम आता है, फीमेल को तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है, इस वजह से फीमेल का एक्स ही क्रोमोसोम रिलीज होगा। सो मेल की तरफ से अगर एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो एक्स एक्स बन के क्या हो जाएंगे? इन केस ऑफ द दैट जो इंडिविजुअल रहेगा दैट चाइल्ड विल बी द गर्ल चाइल्ड। और अगर एंड इफ वाई क्रोमोसोम अगर रिलीज हो जाता है मेल की तरफ से और फीमेल का क्या रहता है? एक्स क्रोमोसोम ही रहता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में देयर विल बी द चाइल्ड विल बी द बॉय चाइल्ड। तो यहाँ पर बताया है आपको, थिंकिंग ऑफ दिस इज इट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये अभी आपको पता चल गया है या फिर अभी हमें पता चला है कि ये इस तरह से होता है। ये जो वर्किंग सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेट जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में गांव में वगैरह लोग जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, इस वजह से दे वर considering that mother as a responsible for the giving birth to the girl child। गर्ल चाइल्ड अगर हो जाती थी तो वो मदर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे। लेकिन अभी साइंस ने जैसे प्रगति की है, प्रोग्रेस की है, तब जाकर ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो है मैन जो है या फिर मेल जो है वो ओनली रिस्पॉन्सिबल रहता है
वेदर उसको गर्ल चाइल्ड होगी या बॉय चाइल्ड होगी। एंड इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन किस तरह का क्रोमोसोम जो है मेल से रिलीज हो रहा है। अगर एक्स क्रोमोसोम रिलीज हो रहा है तो एक्स एक्स मिलके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली गर्ल चाइल्ड विल बी देयर। और अगर वाई क्रोमोसोम अगर मेल ने रिलीज किया तब उस केस में बॉय चाइल्ड विल बी देयर। सो वी ऑल मस्ट टेक एफर्ट्स टू स्टॉप अ फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड जो है ये चीज़ें जो है अभी बहुत गवर्नमेंट ने भी उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन ली है, या फिर गवर्नमेंट ने भी उसके बारे में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन किए हैं। इस वजह से फीमेल फोर्टिसाइड की जो संख्या है या फिर नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अनएजुकेटेड या फिर कुछ गांव जो है या जहाँ पर लोगों को पता नहीं ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से वो किसको, मदर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे। और अगर किसी को अगर फीमेल जो है या फिर गर्ल जो है वो गर्ल होती थी या फिर पैदा भी होती थी तो उसे मार देते थे। तो वो जो है एफर्ट जो है फीमेल फोर्टिसाइड जो है वो हमें क्या करना चाहिए, फीमेल फोर्टिसाइड को स्टॉप करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया यहाँ पर। वी ऑल मस्ट टेक एफर्ट्स टू स्टॉप अ फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड यानी कि स्त्री भ्रूण हत्या, जिसे हम मराठी में कहते हैं स्त्री भ्रूण हत्या, यानी कि जो फीमेल जो एम्ब्रियो है या उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी सोसाइटी में चलती आ रही है। पुराने ज़माने के लोग जो है अनएजुकेटेड थे, उनको ये बातें पता नहीं थी। अभी अवेयरनेस जो है उस बारे में क्रिएट हो गया है, गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट जो है वो रूल्स बनाए हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन फिर भी हमें एफर्ट्स तो लगाने हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स जो है उसको अवॉइड करने के लिए, या फिर फीमेल फोर्टिसाइड जो है उसको क्या करना है, स्टॉप करने के लिए हमें एफर्ट्स तो लगाने हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि डेवलपमेंट एंड बर्थ किस तरह से होता है, किस तरह से मेल एंड द फीमेल जो है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट जो है वो किस तरह से रहते हैं, अलग अलग गैमेट्स, और कौन से गैमेट्स इकट्ठा आने पर बॉय चाइल्ड या फिर कौन से गैमेट इकट्ठा आने पर गर्ल चाइल्ड होता है। एंड मैन जो है, हाउ दैट मैन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू द गर्ल चाइल्ड और द बॉय चाइल्ड, ये भी हमने इस वीडियो में जाना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।